गाइस वेलकम बैक। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग्स का। ठीक है, तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक एक्स वाई एक्सिस कर्व में हमारा एक कर्व बन रहा है कुछ ऐसा, और ये पॉइंट है लेट्स से आपका x1 और ये वाला पॉइंट है बाई चांस आपका x2। ठीक है, तो पॉइंट x1 और x2 में जो भी वैल्यू आपके y की आएगी आप उसे f x2 इसे बोल देंगे, और इस वाली y की वैल्यू को आप f x1 बोल देंगे। मतलब इस फंक्शन में x1 डालने से y एक्सिस पे क्या वैल्यू आया, और x2 डालने से ही उसी फंक्शन में ये जो भी कोई फंक्शन होगा उसका क्या वैल्यू आया। ठीक है, अगर आपको मैं गौर से दिखाऊं तो कहीं ना कहीं x1 से जब आप x2 की तरफ जा रहे हैं, यानी जब आप धीरे 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 आगे जा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक यहाँ पे y का वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ दिख रही है कि अगर x1 से x2 बड़ा है तो जो वैल्यू आ रही है fx1 की और जो वैल्यू आ रही है fx2 की, तो जो fx2 की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपकी बड़ी है fx1 से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सिनेरियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अब मैं आपसे अगर एक नॉर्मल वे में बोलूँ, आपको अगर ये कर्व ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो क्या आप इस चीज़ को एक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे बेटा? क्या ये आपको नहीं लग रहा कि आपका आंसर एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसी इंक्रीजिंग फंक्शन को फ्यूचर में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलेंगे अगर आप अपने इस फंक्शन का वैल्यू अगर सिर्फ x1 और x2 के बीच की वैल्यूज़ के लिए देखेंगे। आई मीन अपने कर्व में आप अब यहाँ के लिए अगर आप वैल्यूज़ देखें तो भी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो लगता है हमेशा ओपन इंटरवल में। ठीक है, ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ ओपन में 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच वाली होगी। वो 2.1 हो सकती है, वो 2.99 भी हो सकती है, बट वो 2 और 3 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यही चीज़ अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल में लिख लूँ तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और इसके बीच की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं जैसे कि आपने ऊपर देखी थी। तो ये तो रूल था आपका बेटा ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का। ठीक है, तो इसी थ्योरी को अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहलाया जाएगा? कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहलाया जाएगा? जब x1 से बड़ा x2 होगा और आपके फंक्शन की वैल्यू fx1 छोटी होगी fx2 से। तो ये तो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पहला सिनेरियो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसी में दूसरी चीज़। अब यहाँ पे आप दूसरा ग्राफ देखिए, x1 और x2 पे ये ग्राफ चल रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है आपका जो y का वैल्यू है वो लेस हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब है यहाँ पे x2 x1 से तो बड़ा है, लेकिन जो फंक्शन fx1 की वैल्यू है वो fx2 से बड़ी है, और ये दिखने में भी हमें कर्व कैसा लग रहा है? डिक्रीज करता हुआ। तो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस है उसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ fx यानी x
टू का जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ेंगे आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो पॉइंट के साथ x2 के साथ वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने देखी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है बेटा। यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है आपका आंसर भी बढ़ता रहता है, यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहती है आपके यहाँ पे y का स्लोप नीचे आता रहता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे। अब इन्हें कैसे अप्लाई किया जाएगा उस पे एक दो क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर क्या 1 के बोल रहा है, एक फंक्शन है f(x) जो कि 7x-3 है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ऑन r। यहाँ पे वो रियल नंबर्स की एक कैटेगरी है, आपको पता होना चाहिए सिंबल। r इज नथिंग बट दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी दुनिया के सारे नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इन रियल नंबर्स की कैटेगरी में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमने भी केस आगे पढ़ा था। इफ x1 इज लेस देन x2 देन डेफिनेटली fx1 की वैल्यू को भी fx2 की वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा, तभी आप उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में डालते थे। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये गिवन था, आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ये नहीं लिखना है, और लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, बट यहाँ से गेम चालू करिएगा। x1 छोटा है x2 से, यहाँ पे 7x-3 है, तो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करवाइए बेटा, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करवाइए यहाँ पे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 7x1 से बड़ा कौन हो जाएगा 7x2 अभी भी, क्योंकि 7 से मल्टीप्लिकेशन कराया, और फिर आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x1-3 और यहाँ हो जाएगा 7x2-3। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है दिस इज़ नथिंग बट फंक्शन fx1, और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है दिस इज़ फंक्शन fx2। तो आपने ये चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर दिया है, आपने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है अब ये, कि अगर x1 से बड़ा x2 था जो कि हमें पता होता है, तो fx1 का वैल्यू भी fx2 से छोटा होगा। तो ये था एक एग्जाम्पल इसका जो हमने देखा। एक और एग्जाम्पल आपके लिए देख लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में fx जो कि x² के बराबर है, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। जो इंटरवल है आपका इस बार वो है 0 से पाई, एंड रिमेंबर दिस इज योर क्लोज्ड और यहाँ से ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, और लेट्स सी ये अब कैसे होगा। रूल आपको पता है बेटा, सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे रूल इज़ नोन टू यू। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x1 से बड़ा x2 होता है, और क्योंकि यहाँ पे x² है तो मैं अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ दोनों तरफ। मैं देखिए इनइक्वलिटी में कभी भी आपने हमेशा मल्टीप्लाई किया है, डिवीज़न किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। आपने कभी स्क्वायरिंग नहीं करवाया है, आपने कभी भी इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग नहीं करवाया है। तो आप यहाँ दोनों साइड की स्क्वायरिंग करा के डायरेक्ट आंसर यहीं लिखेंगे, इंस्टेड आप यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले इसको x1 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x1 इंटू x1 इज x1 का होल स्क्वायर, और दिस इज x2 इंटू x1, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। लेट्स से सेकेंड इक्वेशन में इसी वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ सेम चीज़ को अगर x2 से, तो सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा x1 इंटू x2 से ग्रेटर देन x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो डोंट यू थिंक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से x1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लेस हो जाएगा x2 के होल स्क्वायर से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ कौन है, ये fx1 का फंक्शन है और ये fx2 का वैल्यू है, ये जो यहाँ लिखा है। तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से हमें पता चल गया कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब इस बार इस फंक्शन को हमें डिक्रीजिंग दिखाना है बेटा, और इस बार भी रियल नंबर्स पे ही गेम चल रहा है। तो आपको पता है जब भी हमें डिक्रीजिंग के लिए दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर दूँ आपके लिए।
क्योंकि इस बार आपको फर्स्ट टाइम थर्ड क्वेश्चन में है डिक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। तो इसका रूल तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को पता भी है। यहाँ पे x1 से बड़ा x2 ही होता है, लेकिन फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, fx1 को बड़ा होना पड़ेगा fx2 से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है तो मैं -3 से इंटू करवा देता हूँ, और जैसे ही हम माइनस से इंटू या डिवाइड करवाते हैं इनइक्वलिटी में, आपको पता है ये सिंबल रिवर्स हो जाता है। ये रूल हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जब आपने मल्टीप्लाई करवाया, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई करवाया -3 से। अब यहाँ +12 है तो आपको ऐड करना है +12 दोनों साइड, तो ये बन जाएगा -3x1 + 12 विच इज़ ग्रेटर देन -3x2 + 12 से। और कहीं ना कहीं ये आपका फंक्शन fx1 है जो कि ये बड़ा आ चुका है फंक्शन fx2 से, तो ये हमने प्रूव कर दिया द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। बहुत इजी था ये सारा चीज़ जो अभी तक बताया गया है यहाँ पे। अब थ्योरेटिकल पार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशिएशन का यहाँ पे क्या रोल है एज सच। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं। वो सारे फंक्शंस मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं जो तो या तो इंक्रीजिंग फंक्शंस हो या जो फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शंस हो, उन सबको आप लोग मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक बहुत मेजर डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। हालांकि आपके क्लास 12th के सिलेबस में जिस भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी गई है वो हमेशा स्ट्रिक्टली वाले की ही बात करी है, यानी आपसे वो कभी भी अगर पूछेगा तो या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इनकेस अगर उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं भी बोला है और नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ किया है, तो जो भी आपका इंटरवल्स यहाँ पे होते हैं बेटा, जो भी आपके इंटरवल्स यहाँ पे बनते हैं वो हमेशा ओपन इंटरवल बनते हैं, ओपन, यानी ए और बी वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोनोटोनिक फंक्शन हुए हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हों। इंटरवल्स जो होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली वाले में, वो हमेशा ओपन होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्लास 12th में हम जितने भी आंसर्स देंगे हम वो सारे ओपन इंटरवल्स के हिसाब से आंसर देंगे, बट कुछ क्वेश्चंस में अगर इंटरवल में ऑलरेडी क्लोज्ड वाला दरवाज़ा लगा होगा तो हमें इसका आंसर इसके अकॉर्डिंगली भी देना पड़ सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ओपन वाले दिखेंगे और क्लोज्ड वाले यहाँ पे बहुत कम होंगे। ये क्वेश्चन जब आएंगे इनमें क्या डिफरेंस होगा ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तो आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी आंसर देंगे वो ओपन इंटरवल के हिसाब से देंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसमें डिफरेंशिएशन का क्या रोल है। आपके लिए मैं एक कर्व अगर बनाऊं, लेट्स से ये कोई कर्व बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं बेटा, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं जो कि यहाँ से पास होके जा रहा है कुछ ऐसा, ये यहाँ पे एक एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी आप डिफरेंशिएशन करते थे किसी कर्व का, वो आपको क्या देता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद आ रहा होगा आपको। dy/dx हमें हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट देता था, और कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप tan थीटा भी बोलते हैं। यहाँ तक गेम क्लियर है। अब क्योंकि ये थीटा यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना रहा है यानी लेस देन 90, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू tan थीटा की पुट करूं तो ये जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। बताइए कोई डाउट इसमें। आप यहाँ tan थीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट से मैंने रखी 30 डिग्री, तो वो बना 1/√3, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो कहीं ना कहीं ये जो dy/dx tan थीटा के अगर इक्वल है तो इस इंटरवल के लिए 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है।
वहीं पे अगर मैं आपको एक और कर्व दिखाऊं, मैं एक और कर्व की बात करता हूं कुछ ऐसा, और इस बार अगर टेंजेंट आपका लेट से थोड़ा ऊपर की तरफ बन गया, कुछ ऐसा बना है, इस बार ये थीटा डिग्री बन रहा है आपका ऐसा, और इस बार ये एक्यूट नहीं, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है बेटा कि जो आपका थीटा है इस बार वो 90 से 180 के बीच वाला वैल्यू है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। यहाँ तक कोई ट्रबल? तो यहाँ से एक थ्योरी का हमें पता चला है, यहाँ से एक थ्योरी का हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है, अगर फ्यूचर में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी और जो इंटरवल होगा वो ए और बी के, दिस इज ओपन, हाँ दिस इज ओपन, इनके बीच का ही कोई इंटरवल होगा जो मैं एक्स की वैल्यू लूँगा यहाँ पे, तो ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और वहीं पे अगर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू 0 से छोटी आई इसी इंटरवल में, तो ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ तक गेम क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं आगे, और इसी में अगर एफ डैश एक्स करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है, बट इस बार इंटरवल में आप क्लोज्ड इंटरवल में इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे, तो वो बन जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और एफ डैश एक्स अगर 0 या 0 से छोटा हो जाता है इसी ओपन इंटरवल में, यानी अब ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे आप फाइनाइट पॉइंट को, तो इसको आप डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था हमें मैक्सिमम आंसर्स इसके अकॉर्डिंगली ही देने हैं, तो क्लोज्ड इंटरवल कहाँ लगेगा वो कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, वो हम तब देखेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ और प्रॉब्लम्स जहाँ से आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन अब अगर आपका फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वल्स टू 0 ही आ गया, सिर्फ इक्वल्स टू 0 ही आ गया, तो उस केस में ना तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बेटा और ना ये डिक्रीजिंग होगा। इस चीज़ को रखिएगा याद। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इन पे कुछ केसेस लेंगे, हम उनको देखेंगे भी, देन यू विल रियलाइज कि ये क्वेश्चंस कैसे चल रहे हैं। और अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन सी, सपोज मैं यहाँ y इज इक्वल्स टू एक वैल्यू लिख दूँ 2, है ना, y इक्वल्स टू 2, इसका ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना तो ये लाइन कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। तो कैन वी से जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक 0 आ जाएगा ये, है ना। तो ये फंक्शन ना ही बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। तो ये एग्जाम्पल था आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। देखते हैं, चलिए अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। हमें वो इंटरवल्स बताने हैं इस फंक्शन में जहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हुआ है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर मैं इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करवा दूँ इस पूरे फंक्शन का, 2x³ बन जाएगा आपका 6x², 9x² बन जाएगा आपका 18x, और 12x का बन जाता है 12। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 6 को कॉमन लूँ तो ये बनेगा x² - 3x प्लस का 2, और फर्दर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6 इंटू x - 2 और x - 1। ये तो था सबसे पहला चीज़, आपने डिफ्रेंशिएशन किया इसका और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई इंटरवल अभी तक डिफाइन नहीं किया गया आपके लिए। तो आपको तो
दुनिया भर के सारे नंबर्स में बताना है कहाँ ये इंक्रीज करेगा, कहाँ ये डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आप इंटरवल्स बनाएंगे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ डिफ्रेंशिएशन किया है उसकी वैल्यू को आप ज़ीरो के इक्वल रखिए, और यहाँ जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x माइनस टू भी ज़ीरो के इक्वल, x माइनस वन भी ज़ीरो के इक्वल जब हो जाएगा तो यहाँ से एक वैल्यू x की आएगी 1 और एक x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके इंटरवल्स अब आपको मिल चुके हैं। 2 से इन्फिनिटी एक इंटरवल, 1 से 2 एक इंटरवल, और माइनस इन्फिनिटी से 1 एक इंटरवल एक और आ गया। अब यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए इसके बीच की, लेट से मैं ले लेता हूँ 3। तो अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँगा, अगर मैं x को यहाँ 3 पुट करूँगा इस इंटरवल में, तो 3 माइनस 2 एक प्लस होगा, 3 माइनस 1 इज अगेन 2 यानी वो भी एक प्लस है, और एक प्लस यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसका मतलब ये है इस इंटरवल में मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, मुझे हमेशा इस डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलने जा रही है। ठीक है, सिमिलरली 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालता हूँ x की, लेट से मैंने 1.5 डाला, तो जब मैंने यहाँ 1.5 डाला ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 1.5 डालने से 0.5 नहीं, ये प्लस का ही रहेगा, और माइनस इंटू प्लस इज अ नेगेटिव नंबर। तो इन दोनों इस इंटरवल के बीच में मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, मुझे हमेशा एक नेगेटिव आंसर ही मिलेगा। सिमिलरली थर्ड इंटरवल अगर मैं देखूँ जो कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में है, लेट से मैं x को 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 रखने से नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे भी 0 डालने से नेगेटिव मिलेगा, बट नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन आपको एक पॉजिटिव नंबर दे देता है। तो जो हमारा आंसर आएगा 2 से इन्फिनिटी पे भी इंक्रीजिंग, माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में भी इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हो गया माइनस 1 से इन्फिनिटी यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग का हो रहा है 1 और 2 के बीच, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला हो गया हमारा इंटरवल 1 से 2। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा ये बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल क्यूब एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, x माइनस 3, सॉरी दिस इज x माइनस 3, दिस इज x माइनस 3। ठीक है, प्लस अब मैं पहले वाले को एज इट इज़ ऐसे ही रखता हूँ, और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कराऊंगा ये बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, एक तो बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पे एक चीज़ जो और बचेगी वो बचेगी x प्लस 1। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन को समझने में। यहाँ जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे बनेगा 2x माइनस 2, और अगर आप 2 को फिर से कॉमन ले लें तो 2 इंटू 3 इज 6, और ये बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज x माइनस 1। ठीक है, अब फिर से मैं इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज माइनस का इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव का इन्फिनिटी। क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास यहाँ आ सकते हैं वो देखते हैं। अगर मैं इसको 1 के 0 के इक्वल रखूं तो 1 आएगा, मैं x माइनस 3 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल लिखूं तो एक आंसर और आएगा, और x प्लस 1 को भी लिखूंगा तो एक आंसर और आएगा। तो कहीं ना कहीं x माइनस 1 से आपको 1 मिलेगा, x माइनस 3 से आपको 3 मिल जाएगा, x प्लस 1 से आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की इतनी सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं जब आप अपने फंक्शन f x को 0 के इक्वल रखेंगे, तो इन तीनों की वजह से ये पॉइंट्स हमारे आ सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर हमेशा हमेशा ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 आएंगे अगर आप ये सारे पॉइंट्स उन इंटरवल में नहीं डालेंगे। ठीक है,
और वो इक्वल टू 0 भी आ सकते हैं अगर आपने यहाँ -1 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया। तो कुछ भी हो, यहाँ स्क्वायरिंग करने से, किसी भी नंबर को स्क्वायरिंग करने से एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो इन दोनों में मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो पॉजिटिव तो आना ही आना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन वो नंबर मेक श्योर 3 ना हो और -1 ना हो। अब जो भी मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा वो सिर्फ यहाँ की वजह से मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे x को 4 ले लूँ तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव हो गया। अगर मैं 1 से 3 के बीच में एक नंबर ले लूँ 2, तो 2 डालने से भी यहाँ फंक्शन पॉजिटिव है। यहाँ तक कोई ट्रबल तो नहीं है बेटा। ध्यान रखिए मैं 3 को नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैंने 3 को डाला तो मेरा f' की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, और अगर ये 0 के इक्वल आ गई बेटा तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैं नहीं दिखा सकता। तो मैं यहाँ 3 को नहीं डालूंगा और मैं यहाँ -1 को भी नहीं डालूंगा और इवन मैं यहाँ 1 को भी नहीं डाल सकता। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। बिकॉज मैं यहाँ ओपन इंटरवल इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि मैं इन साइड वाली वैल्यूज़ को ना लूँ। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव। अब -1 से 1 के बीच में अगर मैं 0 डालूँ, अगर मैं यहाँ 0 डालूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव देगा। और यहाँ पे अगर मैं -2 डालूँ तो ये भी नेगेटिव आंसर ही देगा। सो कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर यहाँ पे अब आएगा, बहुत इजी आंसर हो गया है। फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी तक, डिक्रीजिंग हो गया -1 से 1 तक और -1 से 1 तक। हमने 1 देखो 3 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, -1 नहीं लिख सकते, क्यों? बिकॉज फंक्शन 0 के इक्वल हो जाएगा, तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक ऐसा इंटरवल देना है जहाँ पे फंक्शन log 1 + x - 2x / 2 + x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा और क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा, ये आपको इंटरवल्स देने हैं। ठीक है, बहुत क्लोजली देखिएगा यहाँ होगा क्या। पहले तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, बहुत क्लियरली बता दूं कि जो x की वैल्यू है, यहाँ पे, एक तो आप -1 नहीं ले सकते, x को आप -1 नहीं ले सकते। क्यों? अगर आपने यहाँ -1 लिया तो ये log 0 हो जाएगा और log 0 कुछ भी नहीं होता है बेटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप x को यहाँ -2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि -2 अगर आप लेंगे तो ये भी 1/0 टाइप्स का हो जाएगा, तो ये भी आपको ऐसा कोई वैल्यू नहीं देगा, है ना, ये डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है। और लॉग, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लॉग के अंदर कभी बेटा नेगेटिव भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों को आपको याद रखना है, 2-3 चीज़ों को याद रखना है कि ना तो x कभी मतलब लॉग नेगेटिव ना हो, बस ये ध्यान रखिए। और लॉग अगर नेगेटिव नहीं करवाना तो यानी 1 + x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। भाई अगर 1 + x ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा लॉग के अंदर। तो कहीं ना कहीं x का जो भी आंसर आएगा, जो भी इंटरवल में x ये होगा, वो -1 से बड़ा होना चाहिए। पहली चीज़ तो है ये। यहाँ तक गेम क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब अगर मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कराऊं तो ये बनेगा log का 1/x। यहाँ पे जब आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, दिस इज पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे आपने 2 + x को ऐसे ही लिखा, 2x का किया तो 2 हो गया, माइनस को बाहर रहने दीजिए, माइनस, देन आपने 2x को ऐसे ही रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये बना 0 + 1 यानी 1। यहाँ तक कोई ट्रबल? जब आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, बेटा ये आपका बना 1/1 + x माइनस 2x और 2x तो ये कैंसिल हो गए, 2 × 2 4 एंड दिस इज 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल? आपने इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहा, दिस इज 1 + x 2x + का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर रहा, -4 × 1 + x किया। और जब आपने इसको फर्दर सॉल्व किया बेटा, जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा x² /
2+x का होल स्क्वायर और 1+x। यहाँ तक ध्यान रखिए, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। अब यहाँ पे क्लियरली, बहुत क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो x स्क्वायर और 2x प्लस का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ये क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि ध्यान से सुनिए, आप x की जो भी वैल्यू लेंगे वो -1 से बड़ी ही लेंगे, क्योंकि ये मेन फंक्शन वरना आपका हिल जाएगा यहाँ पे। तो आप x को -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ अगर आप पुट करेंगे, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमेशा 0 से बड़ी होगी, इस चीज़ को रखिएगा ध्यान। प्लस एक चीज़ और बता दूं आपको, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, x कभी भी यहाँ 0 नहीं होगा। x यहाँ कभी भी 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपका x 0 हो गया और उस 0 को आपने यहाँ पुट कर दिया तो आपका फंक्शन हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग, और उस केस में f' की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। और अगर f' की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो ना ये इंक्रीजिंग होगा ना ये डिक्रीजिंग होगा, तो आपका तो क्वेश्चन वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली हैं, x कभी 0 के इक्वल नहीं होगा और ये पूरा चीज़ कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब आपके पास क्या बचता है गेम में भाई, अगर x अपॉन 2+x का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू 1 अपॉन 1+x को अगर 0 से बड़ा होना है, क्योंकि अभी मैं इसको इंक्रीजिंग वाला केस दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक इंक्रीजिंग वाला केस दिखा रहा हूँ, डिक्रीजिंग वाला आप खुद करें, मैं आपको सिर्फ ये इंक्रीजिंग वाला केस ही दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर f' को एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना है, अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो 1 अपॉन 1+x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो 0.0, कैन बी से 0.0 या कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो एनी हाउ 1+x को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ तक भी गेम क्लियर है। और x की वैल्यू को कहीं ना कहीं -1 से बड़ी होनी पड़ेगी। ये तो भाई हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो अब इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिए, आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, डेफिनेटली होगा, अगर आप नंबर लाइन देख लीजिए, यहाँ पे -1 है बाई चांस, आप -1 से कोई भी बड़ा नंबर डाल दें, जैसे 0 डाल दें तब भी ये पॉजिटिव, आप 2 डाल दें तब भी ये पॉजिटिव। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कहाँ कहाँ होगा वो बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। -1 से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालें तब ये इंक्रीजिंग होगा। मैंने यहाँ 0 डालने के लिए बोला है, बट 0 मैंने सिर्फ इसके लिए बोला था, अदरवाइज हमें पता है 0 तो हम यहाँ डाल ही नहीं सकते, वो तो वो पहले ही बता चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका फंक्शन, आप -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डालिए, फंक्शन इंक्रीज करेगा। आप 0 के आगे कोई भी नंबर डालिए, फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग की बात करी जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करी जाए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बेटा यहाँ पे कोई इंटरवल अब बचा ही नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, पहले ही हमने कंडीशन लिख दी थी, और x को अगर -1 से बड़ा होना है तो वो सारी वैल्यूज़ तो इंक्रीजिंगली में ही ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एज सच कोई इंटरवल है ही नहीं, यानी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली कभी डिक्रीज करेगा ही नहीं जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं और अच्छे क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही आपको थोड़ा सा डाइसी लगेगा। फंक्शन f(x) है 4x² + 1/x। तो यहाँ भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ, क्वेश्चन करने से पहले ही x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर x यहाँ पे 0 हो गया तो वो इसको नॉट डिफाइन कर देगा। ठीक है,
तो अब हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। x 0 नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब आप इसको क्वेश्चन रूल से इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है। इस फंक्शन को अगर मैं अलग अलग ब्रेक कर दूं तो दिस इज़ 4x प्लस 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा जब मैंने अलग अलग सेपरेट करूंगा। और अगर अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो 4x का होगा 4, 1/x का होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज़ को आप फर्दर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये चीज़ रहेगी याद आपको। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन में आपको इसे इंक्रीजिंग भी दिखाना है और इसे डिक्रीजिंग भी दिखाना है, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना पड़ता है। ये रूल आपको पता है। तो जब मैं 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को 0 से बड़ा रखना चाहूँगा तो क्लियरली मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप अगर ऐसे डाइसी वे में नहीं करना चाहते तो एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। आप 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इस मेथड से नहीं करना है तो इस पर भी रुक जाइए। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कर लीजिए। तो यहाँ पे जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, जब मैं यहाँ नंबर लाइन आपको यहाँ दिखाता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट आया है आपका 1/2, एक पॉइंट आपका आया है यहाँ पे माइनस का 1/2। दिस इज़ इन्फिनिटी, दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी। यही दो वैल्यू आ रही हैं x की। आप इस मेथड से मत करिए, ये बुकिश मेथड होता है और ये थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। हम उसी मेथड से करते हैं जो क्वेश्चंस हमने पुराने वे में करे हैं। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस का हाफ। अब इस फंक्शन को जो कि एफ डैश एक्स को अगर मैं 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये फंक्शन था। क्लियरली बेटा एक्स स्क्वायर हमेशा अगर वो ज़ीरो नहीं है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको तो हमें चेक ही नहीं करना है। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 4 इंटू 1x स्क्वायर माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस हाफ और हाफ के बीच में मुझे नहीं लेना है तो क्या मैं यहाँ पे अगर लेट्स से इफ आई एम टेकिंग 1/4 माइनस 0.5, लेट्स से 0.1 आई विल टेक। तो 4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 1, जब आप ये करेंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा 0.01 एंड दिस इज 0.04 माइनस 1। ये एक नेगेटिव नंबर देगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और माइनस हाफ से पीछे आप अगर -2 ले लें, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 14 एंड 16 में से 1 गया तो अगेन 15, यानी एक पॉजिटिव नंबर। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला इंटरवल मिल चुका है बेटा। तो हम कह सकते हैं अब सो दिस इज आवर आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए माइनस हाफ से लेके हाफ तक के बीच में ये पूरा का पूरा डिक्रीज कर रहा है। बट मैंने यहाँ -0 इसलिए लिखा क्योंकि हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 नॉट इंक्लूडेड। और जब इंक्लूड नहीं करते हैं, आपने 11th के सेट्स में पढ़ा था, हम उसे माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए वेयर योर y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा और इसको करते टाइम बहुत केयरफुली देखिएगा यहाँ मैंने क्या क्या किया है। मेथड वही है, आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आपका जो फंक्शन f(x) जिसको आप y बोल रहे हैं, अगर मैं x के अंदर इंटू करवा दूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो इस स्क्वायर का हो जाएगा, वो आ जाएगा 2 बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ रहेगा। और जब इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होगा
तो एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा 2x में, माइनस का 2x देगा आपको 2। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। यहाँ से यू कैन ईजिली सी कि मैं यहाँ से x और यहाँ से मैं 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 4x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 और यहाँ बचेगा x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स आएंगे जब मैं इस पूरे फैक्टर को, आपको पता है y डैश x को हम जब 0 के इक्वल रखते हैं बेटा, तो यहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ ली जाती हैं। तो नंबर लाइन में इफ़ आई ड्रॉ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से x की वैल्यू 0 भी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 भी आएगी और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 भी आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू इन इंटरवल्स में से कहाँ कहाँ सेटिस्फाई कर सकती है बेटा। ठीक है, तो जब आप इसको बहुत केयरफुली देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि अगर मैं +2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग 3, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 1, ये 3 माइनस 2 2, यानी सारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इंटरवल बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं 1 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू रख रहा हूँ, लेट्स से 1.5, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का जब मल्टीप्लिकेशन होगा एक फाइनली नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव बन गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, फर्दर जब आप 0 से 1 के बीच में, लेट्स से मैंने 0.5 लिया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाता है, तो ये केस भी पॉजिटिव। और जब आप लास्ट में इसको चेक करेंगे, जब आप इसको लास्ट में चेक करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये यहाँ पे भी नेगेटिव आया इस इंटरवल में। ठीक है, तो जो आपका x है, अगर आपका x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, अगर आपका x यहाँ पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। और इंक्रीजिंग से यहाँ पे मतलब है, मैं फिर आपको समझा दूँ कि ये स्ट्रिक्टली की ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक तो आपकी x की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में कुछ भी, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x की वैल्यू ये सब हो सकती हैं। और इसे अगर एक डिफरेंट वे में लिखना चाह रहे हैं आप, तो क्या होगा, x जो होगा मेरा 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x की वैल्यू यहाँ पे एक और हो सकती है, वो है ग्रेटर देन 2, क्योंकि ग्रेटर देन 2 का मतलब है यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ ये कितना भी जाएगा। तो ये था एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम। यहाँ पे वो बोल रहा है जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इट्स वेरी इजी। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो y इज़ इक्वल्स टू लॉग x के इक्वल हो जाएगा। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो f डैश x है उसका वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा जब आपका x जो होगा वो बिलोंग करेगा किस इंटरवल को, 0 से इन्फिनिटी तक। नाउ यू कैन सी, आप यहाँ 0 मत डालिए, आप यहाँ इन्फिनिटी मत डालिए, यहाँ आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल देंगे, डेफिनेटली वो यहाँ 0 से बड़ा होने जा रहा है। तो डायरेक्टली यू कैन से योर फंक्शन एफ एक्स इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये ऑन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी और व्हेन योर x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसा लिख के आंसर दे सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का। तो यहाँ पे आपको y इक्वल्स टू 4 sin थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 cos थीटा, ये अलग है। इसको एक इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है ऑन इंटरवल 0 से 90। तो ये फिर से एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। और ध्यान रखना, इस बार जो इंटरवल यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है डैट इज़ अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जहाँ स्पेशली उसने क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे आपको दे रखा है, अदरवाइज हम सारे आंसर ओपन इंटरवल में ही दे रहे थे।
तो इसको करने का मेथड भी यहाँ सेम होने वाला है बेटा। पहले जब आप इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, दैट इज़ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये नीचे वाला चीज़ एज इट इज़ ऊपर लिखा जाता है, क्वोशिएंट रूल आपको आना चाहिए। और जब आप 4 साइन थीटा का करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 कॉस थीटा, देन माइनस का साइन विल कम। उसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उसको आप 4 साइन थीटा को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए। और जब इस डिनोमिनेटर वाले का आप करेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा इज़ नथिंग बट माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक गेम क्लियर होगा, ठीक है। और थीटा का आपने कर दिया माइनस का 1, ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 4 इंटू 2 इज़ 8 कॉस थीटा, 4 इंटू कॉस थीटा इज़ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ जाएगा बेटा ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों में 4 को कॉमन लेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 8 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और 4 अगर कॉमन आ गया अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज़ 1, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बन जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका जब आप फर्दर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, और माइनस में ये पूरा चीज़ आ जाएगा। और अगर मैं इसको ओपन कर दूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा बेटा आपका 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा, और अपॉन में ये क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है ये प्लस का है, तो ये माइनस का 4 कॉस थीटा हो जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आपको यहाँ क्या वैल्यू देने जा रहा है उसको देखते हैं। ये आपको यहाँ पे फाइनली क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 4 कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा बेटा कॉस थीटा प्लस 4, एंड अपॉन में ये आपका आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक गेम क्लियर है बेटा। अब एक चीज़ थी, सॉरी ये माइनस का है तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आप कॉमन लेंगे तो लेट्स से या तो इसको बाहर लीजिए या इस कॉस थीटा के अंदर माइनस लिख दीजिए, ठीक है। और इसको मैं अब कन्वर्ट कर देता हूँ कॉस थीटा, और इनटू में अंदर 4 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में मैं लिख देता हूँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे जो इंटरवल गिवन था वो था आपको 0 से 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है बिकॉज 2 कॉस प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और वो भी स्पेशली इस इंटरवल के, तो ये 0 से बड़ा ही होगा। कॉस थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाला है इस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो देन यू कैन राइट कि कॉस थीटा इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और 4 माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है, बिकॉज आप कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 में कुछ भी डाल दीजिए, वैसे भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। तो चाहे आप 1 को प्लस करें या माइनस करें आपका ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही। तो ये सारा का सारा फंक्शन इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया ऐसे, ठीक है। आई होप ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रॉब्लम पे। So now we are discussing another problem with you guys. fx is equals to x cube plus 1 upon x cube है, और इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल देना है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो एफ डैश एक्स जो मेरा यहाँ से वो बनेगा, इसका आपका बन जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, ठीक है। और जब आप 1 अपॉन एक्स क्यूब का करेंगे, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊँ तो दिस इज़ माइनस का 3 बन जाएगा, दिस इज़ माइनस का 3, और जब फर्दर माइनस होगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे बनेगा माइनस का 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है।
अब रूल बहुत सिंपल होता था, आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते थे और x की वैल्यू लेते थे, तो हम भी यहाँ यही करेंगे। तो जब 3x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4 को 0 के इक्वल रखा जाएगा, तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट मैथड्स, बट आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि यहाँ पावर इवन है तो आपके x की वैल्यू आएगी यहाँ पे +-1। जैसे स्क्वायर जब आप करते थे तो +-1 आता था, पावर 4 करते थे तब भी आता था, पावर 6 करोगे तब भी आएगा, पावर 8 करेंगे तब भी आएगा। जब जब पावर इवन होगी तो हमेशा x की 2 वैल्यू आएंगी, डेट इज़ +-1। अब गेम बहुत इजी हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो आपका इंटरवल यहाँ पे था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ 2 पॉइंट्स आर देयर। इसको मैं होल बना देता हूँ क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है। एक 1 है, एक -1 है। ठीक है, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लूँ आपके लिए, लेट्स से आई एम टेकिंग 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज़, अगर मैं इनके बीच की कोई भी वैल्यू, जो कि मुझे 0 यहाँ बोला गया है, 0 मैं नहीं ले सकता, तो मैं 0.1 लूँगा, और -1 से कोई भी वैल्यू, लेट से मैं यहाँ -2 लूँगा, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा एज सच। अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 यहाँ पे पुट कर दूँ, तो 3 × 2 का स्क्वायर इज़ 12 -3 अपॉन, एंड दिस इज़ नथिंग बट 2 की पावर 4 इज़ 16। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस करेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव का आंसर देगा। सिमिलरली जब आप -2 भी डालेंगे, क्योंकि पावर यहाँ इवन में चल रही है, तो आपको एज इट इज़ यही चीज़ मिल जाएगा, तो ये भी आपको पॉजिटिव आंसर देगा। जब आप यहाँ 0.1 डाल देंगे तो ये बन जाएगा 3 × 0.01, और अपॉन में जब आप इसका करेंगे तो 001, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हट के 4 डेसिमल्स आ जाएंगे और आंसर आपका नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये इंटरवल आपका नेगेटिव में हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कौन सा इंटरवल आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो दिख रहा है वो इंटरवल डेफिनेटली आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। और स्ट्रिक्टली अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ -1 से 1 के बीच का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों को क्लियर होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं इसके एक और अच्छे प्रॉब्लम पे, अगले प्रॉब्लम पे। सो लेक्चर नंबर 1 का अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसके बाद लेक्चर 2 में वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो यहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए आपका ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया। ठीक है, अब बड़े गौर से देखिएगा, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करवाऊँगा और मैं यहाँ क्वेश्चन रूल लगाऊँगा, ये बनेगा x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 एज इट इज़ यहाँ रहेगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, और सेकंड टाइम जब मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही रखूँगा और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये बनेगा माइनस का x × 2x। इस चीज़ को अगर मैं फर्दर लिखूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 2x², और माइनस का 2x² जब x² को कट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा 1 - x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, f' को हम हमेशा 0 से बड़ा रखते हैं, एक चीज़ होता है, और दूसरी चीज़ होती है हम इसको 0 से छोटा रखते हैं। ठीक है, अब ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें इस बार आंसर डिक्रीजिंग के लिए चाहिए, तो जो f' की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होनी चाहिए। ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। लेकिन वो तब है बेटा जब आपके पास x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू लेने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने फंक्शन की वैल्यू को 0 के इक्वल रख देते हैं, और यहाँ से 1 - x² जो यहाँ लिखा है,
अगर वो 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू यहाँ से आपको पता है वो आएगी ±1। यहाँ तक कोई ट्रबल? ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, अगर ये पूरा 0 के इक्वल होता तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन को प्लॉट करें तो यू कैन सी दिस इज़ इन्फिनिटी, दिस इज़ माइनस का इन्फिनिटी, ये है माइनस का 1, ये है प्लस का 1। क्लियर है? जब आप अपने इस फंक्शन को देख रहे हैं डेट इज़ f-x जिसका वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए आपके आंसर में क्या क्या चेंजेस आएंगे देखिए। नीचे न्यूमरेटर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपको पता है बिकॉज ये स्क्वायर लगा है। अब जो भी आंसर में चेंजेस आएंगे ऊपर के हिसाब से आएंगे, और हमें वैल्यू देनी है इस बार डिक्रीजिंग वाले की। चलिए, अगर मैं कोई 1 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं कोई 1 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, तो ये फंक्शन लेट से मैंने यहाँ पे 2 लिया, मैंने अगर यहाँ 2 लिया तो आपका जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव आंसर आएगा, बिकॉज 1 माइनस 4 इज़ माइनस का 3। मैंने अगर -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ली, लेट से मैंने 0 को लिया, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा? डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। और -1 से -∞ में अगर मैं -2 ले लूँ फिर से, तो डेफिनेटली ये भी एक नेगेटिव आंसर ही देगा। तो यहाँ से आपको अपना इंटरवल जो है वो तो फ़िलहाल पता चल गया है कि नेगेटिव नेगेटिव वाले दो हैं। तो द वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो वो आंसर है f(x) आपका डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपने डिक्रीज़ वाला केस पूछा है। वो यहाँ किस पे डिक्रीज़ करने जा रहा है बेटा? एक तो वो करेगा -∞ से -1 तक, और यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यही आपका आंसर है जिसको आपको करना था। ठीक है, अब इसको करने का एक और मेथड होता है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय। आई होप ये लेक्चर आपको थोड़ा यूज़फुल लगेगा। अगला लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के काफ़ी क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे बेटा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।